प्रिंसिपल कह रहे हैं कि अगर चमार के बच्चे पढ़ जाएंगे तो गोबर कौन उठाएगा। प्रिंसिपल ने ऐसे बोला? हाँ, प्रिंसिपल ने बोला। क्या नाम है प्रिंसिपल का? शैलेंद्र शुक्ला। शैलेंद्र शुक्ला ने कहा कि चमार के बच्चे पढ़ जाएंगे तो गोबर कौन उठाएगा? गोबर कौन उठाएगा? कई बार बोले हैं। और का हम लोग इसीलिए ईटौंजा गए, वहाँ गए, बहुत जगह हम लोग इसी प्रकार से गए हैं। मेरे लड़के से कहे थे। क्या कहे थे? तो मेरे लड़के मतलब ईंटें लगे रहे। हाँ। तो हमारे लड़के स्कूल पढ़ने जाए थे, काम गाँव गुलामी तुम्हारी करने नहीं जाएगी। बच्चों से झाड़ू लगवाता था। करवाते हैं, छत्ती साफ करवाते हैं, साफ कीड़ा बैठे शैलेंद्र शुक्ला करवाते हैं। अभी जो साफ कीड़ा जैसे सब जिम्मेदारी कौन होगा मेरे बच्चे के लिए? हाँ। बताओ। तो हम इनसे लड़ पड़े तो कहने तुम अपना बच्चा पढ़ा न पढ़ा कौन स्कूल में? आपके बच्चों से झाड़ू पोछा करवाते थे? झाड़ू पोछा कराए थे। तो हम कहना कहे सर तुम तो सरकारी तनख्वाह ले तो पढ़े हो कहे नहीं। अब हम कंप्लेन तुम्हारे ना तो कहीं जौन मन हो तो तुम कहीं ले जाओ हमारे साथ, हम तुम्हारे सुने ही नहीं जाई। हम इसलिए बच्चा हम कहीं पढ़ाए सरकारी ही में यहाँ, तुमका जहाँ जाओ तहाँ भाग जाओ। ये देखिए ये स्थिति है एक दलित गांव में, इसलिए स्कूल बंद कर दिया गया क्योंकि ये दलितों का गांव है और यहाँ के बच्चों का एडमिशन नहीं कराया जा रहा है। इनके बच्चों को यहाँ पर झाड़ू पोछा लगवाया जा रहा है। आधार फेंक देते हैं, फट से नहीं आधार फेंक देते हैं तुरंत। हाँ, ले जाओ अपने बच्चे बाहर कहीं कराओ जाए। और जब स्कूल में संख्या कम हो गई तो इसको पूरी तरीके से दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया गया, जिससे पिछड़े दलित समाज के बच्चे, जो दलित समाज के बच्चे हैं, वह पढ़ ना पाए। और प्रिंसिपल, क्या नाम है शुक्ला का? शैलेंद्र शुक्ला ये कह रहा है कि तुम दलित समाज के बच्चे हो, तुम चमार समाज के बच्चे हो, तुम पढ़ लिख लोगे तो गोबर कौन उठाएगा? क्या इतना मनुवाद हो गया है इस प्रिंसिपल के अंदर? क्या सरकार इस प्रिंसिपल के ऊपर कार्रवाई करेगी? इस नीच प्रिंसिपल के ऊपर सरकार कब कार्रवाई करेगी जो इन दलित बच्चों को पढ़ने से रोका है? जो प्रिंसिपल इस स्कूल को बंद करवाया है, जो प्रिंसिपल इस स्कूल में लोगों को एडमिशन नहीं करने दिया है, जिससे स्कूल की संख्या कम हो गई है और बच्चे यहाँ से दूसरे स्कूल अब गांव में पढ़ने जाएंगे और इस प्रिंसिपल ने स्कूल को बंद करा दिया। ऐसे नीच प्रिंसिपल के ऊपर क्या योगी सरकार कार्रवाई करेगी? वो नीच प्रिंसिपल दलित गाँव में बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहा है, कह रहा है कि चमार समाज के बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो गोबर कौन उठाएगा। ऐसे नीच प्रिंसिपल अगर पढ़ा रहे हैं तो ऐसे नीच प्रिंसिपलों के ऊपर कब कार्रवाई होगी? यहाँ पढ़ाने कब आता है? सिर्फ दलाली करता है। यहाँ आता ताला खोल के और चला जाता है, अपन दलाली करता। पापलेट डीलर का काम। स्टेटमेंट भी हमारे पास, जब बदतमीजी से बात करी थी तो हमने वीडियो रिकॉर्ड करी थी। वीडियो है आपके पास? है हमारे पास। और उन लोगों का भी बयान है जिनके जबरदस्ती साइन कराए गए। पिंटू और मनु, दो लोग, उन्होंने साफ तौर पे नकारा कि हमसे जो है डरा धमका के साइन कराया गया। तो आप ये बताइए, ये आपका स्कूल बंद, ये स्कूल जो आपका बंद हो गया है, ये प्रिंसिपल क्या करता था? कि प्रिंसिपल दलाली करता है। दलाली यहाँ पे केवल दलाली जमीन बिचवाता रहा, कुछ नहीं करता है। यहाँ केवल ताला खोल के यहाँ पर चला जाता है। फिर शाम का भोजन जो होता है वहाँ भोजन भर के जाता है अपने कुत्तन खाते। बच्चा नहीं देन जाए भोजन जो है वो भी कुत्तन खाते दे रहा है। तो जो भोजन आता तो कुत्तों को खिलाता था? का कितना नहीं रहा कि अगर दोबारा जो बच्चे भूखे रह जाते रहे तो बच्चन के यहाँ खाए नहीं मिलत रहे, क्योंकि पहले झोरा में अत्ता भर के धर लेते रहे तो अपने कुत्तन क्या खिलावत रहे। जब यहाँ की बोलती रहे उड़ते तो उल्टा सीध बकत रहे, कहते रहे कि हम खाना कहाँ ले जाते हैं, आप लोग झूठ बोलती है। बच्चा 2-2 3-3 बार लेते हैं, बच्चा के एक बार मिल जाता था, कहे कि घर में खाओ जाके। सब घर में खा लेते रहा और जितना खाना बचा था सारा अपने घर ले जाता रहा। तो कुत्तों को खाना बच्चों को खिलाता तो हाँ, कुत्तन खाना खिलाता है। और ये क्या कहते हैं, यहाँ बैठ के दलाली करता था, जमीन बिकवाता था? जमीन हाँ, बस केवल काम रहा, दलाली क्या जैसे कि गवर्नमेंट कह रही है कि यहाँ पे बच्चों की कमी है ना, इस वजह से स्कूल को बंद कराया जाए। आप समझिए कोई भी इंसान अपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाना चाहेगा फ्री में? जाहिर सी बात है वहाँ पे बेसिक शिक्षा जो नीड है, लोगों को जो जरूरत है एजुकेशन की, वो प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, तभी लोग अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। भाई हर इंसान चाहता है कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा मिले, हमारा उसी पैसे से दूसरा काम हो जाएगा। वो क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? क्योंकि उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिली। यहाँ के टीचर्स आते हैं अपना काम करें पर्सनल, आकर के ताला खोल करके चले गए, अपना पर्सनल यूज कर रहे हैं। तो ऐसे अगर करेंगे तो कोई भाई सभी को पता है ऐसे बच्चे को फ्यूचर तो बनेगा नहीं। वो अपना पढ़ लिख करके सिर्फ डिग्री को कलेक्ट करेंगे, ना नॉलेज होगी। जब नॉलेज नहीं होगी तो बाहर कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जब कर नहीं पाएंगे तो कोई क्यों पढ़ाना चाहेगा? बिल्कुल। अब जैसे कि आज के टाइम में देखा जाए बेसिक नीड क्या है स्टूडेंट की, उसको इंग्लिश मीडियम से पढ़ाना चाहिए, लेकिन सारे कॉलेजेस को क्या रखा गया है, हिंदी मीडियम से। अगर हिंदी मीडियम से बच्चों का चेहरा देखिए, इन बच्चों का, मासूमों का चेहरा देखिए, जिनका स्कूल बंद हो गया है, है ना। अगर हिंदी मीडियम से लड़का पढ़ेगा तो आगे जाकर के क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में बाहर भेज रहे हैं। इसी वजह से बच्चों की संख्या कम है। अगर ये सारी चीजें गवर्नमेंट देखे और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कराना चालू करें तो हर एक इंसान चाहेगा कि उसका बच्चा पढ़े। भाई कौन नहीं चाहेगा कि उसका फ्री में पढ़े लड़का? उसके वो पैसे बचेंगे, दूसरे काम में यूज आएंगे, लेकिन ऐसा गवर्नमेंट कर ही नहीं रही है।
ये चीजें हैं। तो छोड़ दो, ऊपर से जो स्कूल हैं वो भी बंद किए जा रहे हैं, स्कूल के जगह पे मंदिर खोले जा रहे हैं। हमें क्या मिलेगा इन सब चीजों से? हमारी बेसिक नीड के साथ तो खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या हम लोग इस देश के नागरिक नहीं है क्या? ऐसा क्यों किया जा रहा है हमारे साथ? आप बताइए, आपके बच्चे इसमें पढ़ते थे? पढ़ते हैं। अब तो बंद हो गया। बंद कैसे हो गया? वो कहते हैं खुलेगा, क्यों नहीं खुलेगा? सरकार तो बंद कर दी। क्यों बंद करती है सरकार? बच्चे पढ़ते हैं, हमारे गांव के बच्चे कहाँ जाएंगे? 2 किलोमीटर वहाँ बच्चे ले जाओ। पहाड़पुर में कितने स्कूल हैं सरकारी, वहाँ जाते हैं बच्चे, और यहाँ का स्कूल बंद कर दिया। ये पूछा तो होता कि एक बार कि जिसके बच्चे आते उसके तो पूछा होता कि हम बंद कर रहे हैं, तो लोग जवाब देते। अब बचाओ, यहाँ के स्कूल 30-35 बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे पढ़ने? और ये पूरा दलित समाज का गाँव है। हाँ, दलित समाज का, तो दलित समाज के पढ़ते नहीं है बच्चे क्या? क्या इसीलिए कहीं तो स्कूल नहीं बंद हो गया कि दलित समाज का गांव है इसलिए स्कूल बंद कर दो बच्चों? हमको सब लगता है यही बात है। यही बात है। यही बात है। अब देखिए ये स्थिति है। मुख्यमंत्री आवास से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ये स्थिति है जहां पर सामंतवादी और मनुवादी विचारधारा के लोग जो हैं स्कूल में प्रिंसिपल बनकर आए हैं, मगर स्कूल बंद करा दिए हैं क्योंकि वो दलित समाज का गांव है। कहा जा रहा है कि चमारों का गांव है तो गोबर कौन उठाएगा अगर ये पढ़ लिख लेंगे। इस तरीके के लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। आप सोचिए कि जब ये मानसिकता के लोग रहेंगे तो कैसे पिछड़े दलित के बच्चे आगे बढ़ पाएंगे, कैसे वह आगे विकास कर पाएंगे, कैसे देश मजबूत होगा। तो क्या देश को गुलाम बनाने की कोशिश उन मनुवादियों के द्वारा अभी भी की जा रही है? वो आपके सामने एक सबूत है। एक सबूत के तौर पे आप इसको देख सकते हैं।